बच्चों, आज हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। बच्चों, आज मैंने आपके सामने 4 सवाल लिए हैं जो आपको प्रतिशत कैसे निकाला जाता है इस बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला सवाल जो लिया गया है वो लिखा हुआ है कि 250 का 30% कितना होगा। बच्चों, ये सवाल आपको अपनी और भी परसेंटेज निकालने वाले सवालों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बच्चों, चलिए फिर पहला सवाल करते हैं। लिखा हुआ है कि 250 का 30% कितना होगा। तो बच्चों, आप लिखेंगे 250 का 30% हमको बताना है। तो बच्चों, आप क्या करेंगे, इस का की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे और ये हो जाएगा 30। बच्चों, जब ये प्रतिशत का निशान हटता है तो यहाँ पर आप 100 आता है। जब बच्चों आप ये प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया और इस दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो कट जाएगा। तो बच्चों, जीरो कटने के बाद क्या बचा, आपका ये बचेगा 25 और ये यहाँ पर बचेगा 3। बच्चों, जब आप 25 की गुणा 3 से कर देंगे तो 25 तिया होता है 75। तो बच्चों, इस सवाल का आंसर 75 निकल कर आएगा बच्चों। तो इसका मतलब यह है कि 250 का 30% 75 होगा। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अगला सवाल कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि 120 किलोग्राम का 45% कितना होगा। बच्चों, ये सवाल इसी सवाल के जैसा है। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल को हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इस सवाल को किया है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि बच्चों 120 की बात चल रही है तो 120 और बच्चों किलोग्राम, तो 120 का लिखा हुआ, का की जगह पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह और ये आ जाएगा आपका 45। बच्चों, जब आप प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 100। ठीक है बच्चों। चलिए अब काट लेते हैं बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और बच्चों देखिए 5 दूनी 10 और 5 निम 45, ये कट जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये जो 2 बचा हुआ है, इस 2 से 2 छंग 12 हम इसको काट देंगे तो बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पर बचेगा 6 मल्टीप्लाई और यहाँ पर बचेगा आपका 9। तो 6 निम 54। तो बच्चों आप 6 की गुणा जब 9 से कर देंगे तो 6 निम 54 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये इस सवाल का आंसर होगा बच्चों। ये दोनों ही सवाल एक ही प्रकार के थे और आसान प्रश्न थे बच्चों। चलिए आप दूसरे प्रकार के और 2 प्रश्न मैंने आपके लिए लिए हैं, तो उन प्रश्नों को भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, सवाल क्या है बच्चों, लिखा हुआ है कि 144 में से 48 कितने प्रतिशत होगा। मतलब 144 का 48 जो होगा वो कितने प्रतिशत होगा, हमको ये बताना है बच्चों। तो आप क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हमको 144 के मुकाबले 48 बताना है कि 48 कितने प्रतिशत होगा। तो बच्चों आप 48 को ऊपर लिखेंगे और 144 को नीचे लिखेंगे बच्चों। ठीक है, और क्योंकि हमको प्रतिशत में बताना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ अपने पास से ऊपर भी 100 लिखेंगे और अपने पास से नीचे भी 100 को लिखेंगे बच्चों। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि नीचे वाले 100 को आपको कुछ नहीं करना है। नीचे वाला 100 जैसे लिखा है आपको उसको उसी प्रकार से लिखे रहने देना है। नीचे वाले 100 को कुछ नहीं करना है। बाकी जो 48, 144 और ये जो 100 ऊपर वाला लिखा हुआ है, इसको आप आपस में एक दूसरे से काटेंगे बच्चों। चलिए कैसे काटेंगे बताता हूं मैं आपको। बच्चों देखिए, आप इसको पहले आप इसको छोटे से छोटे नंबर से काट लीजिए। जैसे मैं काट रहा हूँ इसको 12 से, आप काट लीजिए 12 चौक 48 और जब आप 12 से इसको काटेंगे तो 12 एकम 12, 2 यहाँ को आ जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि 4 तिया 12 भी कट जाएगा, 4 तिया 12। तो यहाँ पर बचेगा क्या बच्चों, तो यहाँ पर आपका बचेगा, ऊपर बचा आपका 100 बच्चों। ठीक है, तो ये 100 आ जाएगा और नीचे बचा आपका ये वाला 3, तो ये नीचे 3 आ जाएगा बच्चों। और ये जो 100 लिखा हुआ है, इस नीचे वाले 100 की वजह से ये प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो बच्चों जब आप 3 से 100 को भाग करोगे तो आप ध्यान रखिए 33.33% ये निकल कर आ जाएगा बच्चों। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यह हुआ कि 144 का जो 48 जो होगा वो 144 का 33.3% होगा बच्चों। ठीक है,
चलिए बच्चों, अब एक सवाल और लिया गया है आपके लिए, उसको देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि 55 किलोग्राम 220 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा, हमको ये बताना है कि 55 किलोग्राम 220 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। बच्चों ये दोनों सवाल सेम टू सेम है, एक ही प्रकार के सवाल हैं। चलिए इस सवाल को भी हम कर लेते हैं। बच्चों 55 किलोग्राम हमको बताना है कि 220 के मुकाबले कितने प्रतिशत होगा। तो आप 55 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और 220 को नीचे लिखेंगे बच्चों, ठीक है। आपको जो काम आपने यहाँ पर किया था वही काम आपको यहाँ भी करना है, मल्टीप्लाई। ऊपर भी आपको 100 लिखना है और नीचे भी आपको 100 लिखना है बच्चों, ठीक है। अब नीचे वाले 100 से आपको काटना नहीं है, बाकी जो नंबर बचे हुए हैं नीचे वाले 100 को छोड़कर बाकी जो नंबर बचे हुए हैं उनको आपस में आप काट लेंगे। जैसे 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, 20 बार बच्चों ये कट जाएगा, और 20 पंजे 100 ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचा 5 गुणा और बच्चों 1 5 ये बचा, ठीक है बच्चों। और ये जो नीचे 100 लिखा हुआ है ना, इस 100 की वजह से प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा बच्चों। तो 5 की गुणा 5 से आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25%। तो बच्चों ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बच्चों ये प्रतिशत का निकालने के सवाल हमने आज करे हैं। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बच्चों इससे पहले मैं और भी लासा मासा और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की वीडियो डाल चुका हूं अपने चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं।